हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रैकियोस्टमी, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि उसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है और हम किस प्रकार का पोजीशन उसको प्रोवाइड करते हैं और कहाँ पे उसकी ट्रैकियोस्टमी की जाती है, ट्रैकिया के किस रीजन में किया जाता है, इसके बारे में और उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और ट्रैकियोस्टमी कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या है ट्रैकियोस्टमी? ट्रैकियोस्टमी को दो वर्ड में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ट्रैकिया और स्टोमी में। मतलब ट्रैकिया में हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ओपनिंग का मतलब होता है कि हम इंसिजन लगा रहे हैं अपनी तरफ से, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकिया में क्या करना, स्टोमी करना या ट्रैकिया में इंसर्शन करना किसी भी चीज का या ओपनिंग करना। तो क्या है उसका डेफिनेशन, आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। क्या होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया? ट्रैकिया क्या करना, आर्टिफिशियल ओपनिंग करना थ्रू एंटीरियर नेक। एंटीरियर नेक मतलब आगे का जो नेक है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसिजन लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग कर रहे हैं। किसके लिए, मेंटेनिंग ए पेटेंट एयरवे, मतलब एयरवे को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए, जिससे हमारा ऑक्सीजन का सिचुएशन या ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज इंसर्शन ऑफ ए ट्यूब थ्रू सर्जिकली क्रिएटेड स्टोमा। अभी हमने देखा था कि स्टोमा मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की क्या होती है, ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं सर्जिकली, जो हम क्रिएट किए थे, सर्जिकली हम जो क्या किया था, क्रिएट किया था, उसमें क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं जिस जो स्टोमा हमने क्या किया था, क्रिएट किया था, इनटू द ट्रैकिया टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए पेशेंट एयरवे। और क्या करने के लिए, पेशेंट के एयरवे को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सही तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए हमने उसको क्या किया था, बनाया था। उसमें हम क्या करेंगे, एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय 16 to 20 सी शेप्ड। यहां से क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि कितने ज्यादा होते हैं, 16 से 20 ट्रैकियल रिंग होते हैं जो सी शेप्ड के होते हैं, विच मेड बाय हाइलिन कार्टिलेज। और किससे मिलके बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। क्या हमारा जो 16 to 20 सी शेप्ड ट्रैकियल रिंग होता है, जो हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, जब हम इंटीरियरली उसको क्या करते हैं, फील करते हैं, तब हमको पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनाटॉमिकल लैंडमार्क ऑफ ट्रैकियोस्टमी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है, यहीं से आता है कि एनाटॉमिकल लैंडमार्क क्या होता है ट्रैकियोस्टमी का, हम कहां पे ओपनिंग क्रिएट करते हैं। क्या है, द आइडियल लोकेशन फॉर प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इज बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। 16 to 20 सी शेप ट्रैकियल रिंग होते हैं, लेकिन हमको किस पे करना है, T2 और T3 पे हमको क्या करना है, ओपनिंग क्रिएट करना है ट्रैकियोस्टोमी के लिए। तो यहाँ पे क्या हमारा फिगर दिख रहा है, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, और दूसरे और तीसरे के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग को क्रिएट कर रहे हैं और ट्रैकियल ट्यूब को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एयरवे है वो क्या हो रहा है, पेटेंट हो रहा है और अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पज, हम किस पर्पज के लिए ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे। क्या है, टू मेंटेन पेटेंट एयरवे फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के या पेटेंट एयरवे को क्लियर करने के लिए या एयरवे को क्लीन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू रिमूव द एक्सेसिव सेक्रीशन फ्रॉम द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा क्या हो रहा है, एक्सेसिव सेक्रीशन हो रहा है या म्यूकस का किसी भी प्रकार का सेक्रीशन हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करने के लिए भी ट्रैकियोस्टोमी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिकेशन, हमको कब कब इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। तो क्या है, टू प्रोवाइड एयरवे पेटेंसी एड वेंटिलेशन फॉर द लंग्स। क्या होता है, एयरवे को पेटेंट करने के लिए या एयरवे को क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा इसको परफॉर्म कर सकते हैं, या मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। एक्यूट अपर वे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है, अगर हमारा अपर एयरवे क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी कर सकते हैं। या ईटी इंटुबेशन हमारा क्या हो गया है, फेल हो गया, उस टाइम पे भी ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। या फॉरेन बॉडी को हमने क्या कर लिया है, इनगल्फ कर लिया, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो गया है कोई, या एनाफाइलेक्सिस, सीटीसी, मतलब किसी भी प्रकार की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्वाइकल एंड फेशियल ट्रामा। अगर हमको सर्वाइकल या फेशियल ट्रामा हो गया, उस टाइम पे हम मास्क को क्या नहीं कर पाते हैं, वियर नहीं कर पाते, उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम होता है, तो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। टाइप्स ऑफ ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है, कितने प्रकार के ट्रैकियोस्टोमी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। डिपेंडिंग ऑन द टाइम का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर कैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रैकियोस्टोमी को
परफॉर्म कर रहे हैं तो कितने प्रकार का होता है। पहला क्या है, इलेक्टिव या रूटीन या इमरजेंसी। इलेक्टिव मतलब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं कि हमको अब ये क्या करना है, ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म करना है। वैसी टाइमिंग आ गई है कि हमको अब चूज करना है कि ट्रैकियोस्टोमी के बिना हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। या इमरजेंसी कोई कंडीशन होती है, या फेशियल ट्रामा हो सकता है, या सर्वाइकल ट्रामा हो सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज, किसी कॉज की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, परमानेंट होता है और टेम्परेरी होता है। परमानेंट कॉज मतलब अगर कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, या कोई बहुत लॉन्ग टर्म से कोई पेशेंट क्या हुआ है, बेड रीडेड है या आईसीयू में एडमिट है, तो उसमें हम परमानेंट क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। या कुछ टाइम, कम टाइम के लिए हमको यूज करना है तो हम क्या करते हैं, टेम्पोररी ट्रैकियोस्टोमी को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन साइट, साइट के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या है, हाई है, मिड है या लो है। ये हमारा क्या था, टाइप ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ट्यूब साइज फॉर ट्रैकियोस्टोमी। ट्यूब साइज फॉर ट्रैकियोस्टोमी का मतलब हम कौन कौन से ट्यूब के साइज को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। अलग अलग एज ग्रुप के लिए या अलग अलग वेट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अगर पेशेंट का वेट है या एज के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब के साइज को क्या कर रहे हैं, ट्रैकियोस्टोमी के लिए जो चूज कर रहे हैं वो हमारी एक टैली दी गई है। उसमें हम क्या देखेंगे, नियोनेट में कौन सा है, 1 to 6 मंथ में कितना, 6 to 12 मंथ, 1 to 3 ईयर, 4 to 6 ईयर, 7 to 10 ईयर्स या 10 to 14 ईयर्स में हम क्या कर सकते हैं, कौन से ट्यूब के साइज को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। या एज के अकॉर्डिंग, नियोनेट है अगर 2 to 4 केजी है, 4 to 6 केजी है, 6 to 10 केजी है, 10 to 14 केजी है, 15 to 20 केजी है। मतलब कि किस किस एज के हिसाब से, या अगर वो बंदा कितने केजी का है उसके हिसाब से हम कौन से ट्यूब का साइज इंसर्ट करते हैं। इस टैली में दिया गया है। तो नियोनेट है या 2 से 4 केजी का बच्चा है तो 2.5 से 3.5 मिलीमीटर का हम दे सकते हैं, या सेंटीमीटर में 10 to 12 सेंटीमीटर का हम दे सकते हैं। और ऐसे ही 1 to 6 मंथ में 4 to 6 केजी का बच्चा है तो 4.0 से 4.5 या 12 to 14 सेंटीमीटर का हम क्या कर सकते हैं। ये हमको टैली दी गई है कि हम किस किस ट्यूब का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ट्रैकियोस्टोमी के लिए। अलग अलग एज ग्रुप के लिए या अलग अलग वेट के बच्चे में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हम अपने ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर में। तो कौन कौन से हैं, डबल ल्यूमेन एंड सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। पहला क्या होता है, डबल ल्यूमेन एंड सिंगल ल्यूमेन। डबल ल्यूमेन मतलब 2 होल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसको डबल ल्यूमेन बोलेंगे। सिंगल ल्यूमेन मतलब उसमें एक ही क्या है, स्पेस है। फेनिस्ट्रेटेड एंड नॉन फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब दूसरा प्रकार का होता है। कौन सा, फेनिस्ट्रेटेड एंड नॉन फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब। और कफ्ड एंड नॉन कफ्ड ट्यूब, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा आता है वो कहां से आता है, कफ्ड एंड नॉन कफ्ड ट्यूब से हमेशा क्या करता है, पूछ लिया जाता है कि कफ्ड ट्यूब कब यूज किया जाता है, नॉन कफ्ड ट्यूब कब यूज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे कि कफ्ड ट्यूब क्या होता है या नॉन कफ्ड ट्यूब क्या होता है। पहला क्या है, कफ्ड ट्यूब। इट इज कॉमनली यूज, मतलब कहने का मतलब है कॉमनली यूज का मतलब यही हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि कौन सा, कफ्ड ट्यूब। अमाउंट ऑफ एयर पुश एंड बैलून फॉर इन्फ्लेशन इज अबाउट 5 ml। क्या होता है कि जब हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे हम एक बैलून को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। उस टाइम पे कितना एयर, 5 ml एयर हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, जिससे क्या होता है, बैलून इन्फ्लेट हो जाता है और वो ट्रैकिया में फिट हो जाता है, जिससे वो ट्रैकियल ट्यूब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कफ प्रेशर शुड बी मेंटेन लेस देन 20 mm ऑफ एचजी। क्या होता है, जो कफ का प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, 20 mm ऑफ एचजी। मतलब ये सब चीजें हमको क्या करनी है, ध्यान में रखती है कि इतना प्रेशर हम ट्रैकियोस्टोमी के ट्यूब में, क्या कफ्ड ट्यूब में हम क्या करते हैं, लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं कफ्ड ट्यूब के, प्रॉपरली सील अराउंड द ट्रैकिया। क्या करता है, जो कफ्ड होता है वो सील कर देता है ट्रैकिया को किसी भी प्रकार के लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए। क्या है, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ एयर। एयर के लीकेज को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। मतलब जो बाहर निकल रहा है, अगर कोई भी लीकेज हो रहा है तो उसको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम कफ्ड ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनकफ्ड ट्रैकियोस्टोमी। अनकफ्ड ट्रैकियोस्टोमी, इट इज यूज्ड व्हेन अनेबल टू टॉलरेट कफ्ड ट्यूब। क्या होता है, जब पेशेंट अनेबल हो जाता है या कफ्ड ट्यूब को टॉलरेट नहीं कर पाता, या उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कफ्ड ट्यूब लगाने की वजह से, तो अनकफ्ड ट्यूब का क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, इट इज यूजली यूज्ड इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कफ्ड ट्यूब को लगाने की वजह से। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अनकफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं, किसमें, बच्चों में। अब देखेंगे हम, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से
उसके हम फिगर्स को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे कि कौन कौन से कप ट्यूब होते हैं, फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब क्या होता है, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर कोई प्रोसीजर करना है तो हमको प्री प्रोसीजर के लिए कौन कौन से ऐसी चीजों को ध्यान रखना है और पोस्ट प्रोसीजर के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, या जब हम प्रोसीजर को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे हमको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या है प्री एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्री मतलब पहले, प्रोसीजर के करने से पहले, और ड्यूरिंग प्रोसीजर मतलब जब प्रोसीजर क्या हो रहा है, चल रहा है। क्या करना है, ऑब्टेन द इन्फॉर्म कंसेंट। कंसेंट को क्या करना है, लेना है, और उनकी परमिशन को क्या करना है, लेना है कि हम इस प्रोसीजर को करने जा रहे हैं, क्या आपकी परमिशन है कि हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर। मॉनिटर वाइटल साइन को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, कब कब, बिफोर भी करेंगे और ड्यूरिंग भी करेंगे, और आफ्टर प्रोसीजर भी हम क्या करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। मेनली किसको करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन स्पेशली मॉनिटर। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन ही डिलीवर कर रहे हैं हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब से, इसलिए हमको ऑक्सीजन सैचुरेशन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट साइज एंड टाइप ऑफ द ट्यूब। जैसा कि हमने टैली में देखा था कि किस एज ग्रुप के लिए कौन से ट्यूब का यूज करना है, वही हम क्या करेंगे यहां पर देखेंगे कि एप्रोप्रिएट साइज। एप्रोप्रिएट साइज मतलब जिस साइज की उस बंदे को या पेशेंट को जरूरत है, उसी टाइप के साइज को हम इसमें लगाएंगे। और ऑल रिसक्सिटेटिव इक्विपमेंट शुड बी प्लेस्ड एट द बेड साइड। और जब भी हम ट्रैकियोस्टोमी क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उस टाइम पे हम ऑल रिसक्सिटेटिव इक्विपमेंट को हम वर्किंग फेज में क्या करेंगे, रखेंगे, कि हमको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, पेशेंट की कंडीशन कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए हमको रिसक्सिटेटिव इक्विपमेंट का क्या होता है, जरूरत पड़ता है, और बेड साइड पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्री एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। किसमें करेंगे हम, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लाई करेंगे, विद हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन और रोज पोजीशन। और हम क्या करेंगे, उसके नेक को एक्सटेंड करेंगे, बहुत ऊपर तक क्या करेंगे, बनाएंगे, जिसकी वजह से हमको रिंग क्या हो सके, विजिबल हो सके, और हम उस पर क्या कर सके, ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर परफॉर्म कर सके। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोजीशन उसको दिया जाता है, यहाँ पे स्टार मार्क बनाएंगे। हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन उसको दिया जाता है, या रोज पोजीशन उसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाई द ट्यूब बाय रिबन अराउंड द नेक एंड फिक्स इट। क्या करना है, ट्यूब को हम क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, किससे, रिबन से कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाए, हमारा ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब फिक्स हो जाए और डिस्प्लेस होने के चांसेस उसके कम हो जाए। मेंटेन द एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग द प्रोसीजर। मेंटेन करना है क्या, एसेप्टिक टेक्निक। व्हाट इज एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक मतलब होता है कि हम उस एरिया को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर दे रहे हैं, मतलब वहां पे किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री क्या हो गई है, नहीं हो रही है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करेंगे। उस प्रोसीजर को करने से पहले, जब भी हम सर्जिकल प्रोसीजर करने जाते हैं, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एसेप्टिक टेक्निक को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या कर सकते हैं हम, हमने क्या किया, प्रोसीजर को फॉलो कर लिया, उसके बाद अगर प्रोसीजर हो चुका है, उसके बाद हमारी क्या नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ती है, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेशेंट शुड प्लेस इन फॉलोड पोजीशन। फॉलोड पोजीशन में उसको हम क्या करेंगे, रखेंगे। पोजीशन के बारे में हम एक पूरे लेक्चर ही लेंगे, जिसमें हम अलग अलग पोजीशन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग प्रोसीजर को देखेंगे कि कौन से पोजीशन किस कंडीशन में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर सॉल्युबल जेली कैन यूज व्हाइल चेंजिंग द ट्यूब फॉर इजी इंसर्शन। क्या कर सकते हैं हम, वाटर सॉल्युबल जेली को यूज कर सकते हैं जब भी हम क्या करेंगे, ट्यूब को चेंज कर रहे हैं, किस लिए, इजी इंसर्शन के लिए, मतलब पेनलेस इंसर्शन के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स द ल्यूमन शुड बी सक्शन आवरली। मतलब शुरुआत के जो 24 घंटे होंगे उसमें हम हर घंटे सक्शन करेंगे, किसको, ट्यूब को सक्शन करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रैकियोस्टोमी कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जब प्रोसीजर करने के बाद ऐसी कौन सी चीजें क्रिएट हो सकती है, कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमारा क्या है, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। मतलब इमीडिएट मतलब जैसे ही हमने प्रोसीजर किया उसी टाइम पे क्या हो गया, कोई भी प्रकार की कंडीशन अराइज हो गई जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इंटरमीडिएट मतलब थोड़ी देर करने के बाद हमको क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे समय के बाद या लंबे समय तक अगर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, उस टाइम पे हमको क्या कंडीशन अराइज हो सकती है। क्या है, इमीडिएट में मतलब तुरंत में हमको क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ट्रैकिया में, या कहीं और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजर फेलियर। प्रोसीजर फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं अगर हमने अच्छे तरीके से प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। स्ट्रक्चरल डैमेज ऑफ ट्रैकियल रिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हैं अगर हमने प्रोसीजर को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया है या ट्यूब को अच्छे से इंसर्ट नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरमीडिएट डिलेड हैमरेज। डिलेड हैमरेज हो सकता है, डिलेड हैमरेज का मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और ट्रैकियल नेक्रोसिस। ट्रैकियल नेक्रोसिस का मतलब, नेक्रोसिस मतलब जो सेल का क्या हो जाना, डेथ हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। और ट्रैकिया में क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, अगर बहुत लंबे समय के लिए हमारा क्या हुआ है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है, उस टाइम पे हमारा क्या हो सकता है, ट्रैकियल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब किसी चीज का क्या हो जाना, नैरो हो जाना, किसी पाथवे का क्या हो जाना, नैरो हो जाना। डीकैनुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब उसको निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है, या ट्रैकियोक्यूटेनियस फिस्टुला हो सकता है। ये हमारा क्या था, ट्रैकियोस्टोमी का कॉम्प्लिकेशन था कि किस किस तरीके से हमको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर ये प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। ये हमारा क्या था, ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी में हमने देखा कि ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्यूब्स को हम क्या करते हैं, साइज के इंसर्ट करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग वेट के हिसाब से हम क्या करते हैं उसको, और ट्रैकियोस्टोमी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने देखा। और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ऐसे ही एक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।